चाइना का ये विजिट प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर एमओयूज एग्रीमेंट साइन हुए हैं। अब देखना ये है कि ये किस तरह से मटेरियलाइज होते हैं। इस पूरी सूरत पर हम बात करेंगे। चौधरी अकमल साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब चौधरी साहब, अभी सितंबर 2025 में एक बड़ा डेलीगेशन गया, कोई 250 के करीब कंपनीज गई चाइना, और 4-5 अरब डॉलर के एग्रीमेंट इसी तरह साइन हुए। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा उस वक्त भी ऐलान किया और अब ख़ुद प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए दोबारा, और ये फिर 7 अरब डॉलर के एमओयूज साइन हुए हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ये कन्वर्ट नहीं हो पाते। हमने देखा कि इस साल 10 महीने के फिगर्स कोई 1.5 अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट इतनी लोअर साइड पर है, एमओयूज हम अरबों डॉलर्स के कर रहे हैं। बस वो मियाँ साहब कहते हैं ना, पल्ले नहीं धेला दे कर दी मेला मेला। तो पिछले 3-4 सालों से जो मौजूदा हुकूमत है, इसमें तो सिर्फ इसी तरह के आसरे दिए हैं कि जी ये फलानी जगह से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी दुबई से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी यूएई से इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब हालांकि हमने सिफारती महाज के ऊपर काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चंद बुनियादी जो चीज़ें हैं जो किसी भी मुल्क की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, उसको अट्रैक्ट करती हैं, वो हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है। जिसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो अदालतों का अगर आप हाल देख लें, जो लॉ एंड जस्टिस की जो पोजीशन है मुल्क में, वो देख लें, सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, या इसके अलावा जो है वो करप्शन जिस तरीके से परवान चढ़ चुकी है। तो इन 3 चीज़ों के होते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं आती। अलबत्ता ये ऐलानात हैं कि जी इतने अरब डॉलर के एमओयू साइन हो गए हैं, बस मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने ये सियाती दौरे बनाए हुए हैं, मुल्कों जाके जो है ना वो इब्ने बतूता बने हुए हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये जो है वो इनको मटेरियलाइज कर सकेंगे जब तक कि मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो हमारा पॉलिटिकल कैनवस है, उसके ऊपर अवाम का जो है वो एतमाद रियल टर्म्स में नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले ये बुनियादी इंग्रीडिएंट्स हैं, इसको अगर पूरा किया जाए तो उसके बाद हम आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज जो है ना, मैं अगर अपना रियल ओपिनियन दूं तो उसमें बहुत मुश्किल है कि हम माशी तौर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कारहाय नुमाया अंजाम दे सकें। अलबत्ता ज़्यादा मुमकिन यही है कि मुश्किलात में जो है वो वक्तन फवक्तन जो है ना हमारे इजाफा ही होता जाएगा। और सबसे बढ़कर, हुकूमत से बढ़ के जो हमारे लिए इस वक्त मुसीबत बनी हुई है और आम आवाम के लिए, वो है IMF के प्रोग्राम में रहना और माशी तरक्की, ये दो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल है हम IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कोई अच्छा दिन देख सकेंगे। तो अब चौधरी साहब, ये हम देखते हैं कि 2 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। ज़ाहिर है G2G एग्रीमेंट में चलें ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन ये B2B एग्रीमेंट जो होते हैं, जो कंपनीज़ के आपस में, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आपस में ये एग्रीमेंट्स करती हैं, फिर ये क्यों आगे बढ़ने में इतना सुस्त हो जाते हैं? उन्हें तो फौरी तौर पर ज़ाहिर किसी कंपनी का इंटरेस्ट किसी प्रोजेक्ट में है तो वो तो घड़ी की चौथाई में उसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना चाहेगी, वो इतना डिले क्यों हो जाते हैं? देखिए, नंबर 1 तो वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया ना, करप्शन, अब ये हर एक चीज़ का ताल्लुक है ना एक दूसरे से। करप्शन का मतलब ये कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स में आप चले जाएं तो उसके बाद आपका पैसे दिए बगैर कोई काम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब ये चीज़ें हमारे इस हद तक सराहियत कर चुकी हैं कि कैसे कोई आके बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। चाइना हो जाए, हमारे दोस्त ममालिक हमारे चाहते हैं, इन्वेस्टर्स हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं, खास तौर पे IMF के साथ रहते हुए, जिसमें आप देखें ना बिजली के बिलों की क्या पोजीशन कर दी है, क्या एनर्जी कॉस्ट हमारी कंपेटिटिव है कि हम खिते के किसी दूसरे मुल्क के साथ जो कम्पीट कर सकें। इसी तरीके से जो हमारे ऊपर टैक्सेशन 50% प्लस की जो है वो टैक्सेशन लाद दी गई है, तो उसके बाद कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा? मतलब कोई अपनी जेब से हमें कोई थोड़ी लगा के देगा। वो तो होता है ना कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं आप खुद भी कमाएं, हमें भी कमाने दें, यहाँ पे भी रोजगार जो है वो बढ़े, महंगाई कम हो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। IMF का मॉडल तो इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल है कि आप सूद देते जाएं और खुद सूद लेते जाएं, और यही हुकूमत कर रही है। आप देखें इस वक्त तो हुकूमत का जो सबसे बड़ा खर्चा है बजट में, वो सूद का खर्चा है। लास्ट ईयर 9,000 बिलियन का जो है वो सूद हुकूमत ने देना था, और वो किन को देना था? यही बैंकों को देना था, यही जो है वो क्या नाम है उसका, और इसी के ऊपर टैक्स की सूरत में वापस आ जाता है। तो ये गोल ये जो इंटरेस्ट का चक्कर है, IMF के साथ रहते हुए हम जो चला रहे हैं, इस ट्रैप से जब तक हम नहीं निकल पाते, हमारी पॉलिसीज इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती, तो बिजनेस कहाँ से होगा? वहां पे बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।